करी कहते हैं हाथी को। हाथी को स्पर्श इंद्रिय का बड़ा सुख है। हाथी जब तक हथिनी के शरीर से अपना शरीर रगड़ न ले, हाथी जब तक हथिनी का स्पर्श न कर ले, उसको सुख नहीं पड़ता। हाथी का सुख हथिनी के स्पर्श से है, और वो उस स्पर्श इंद्रिय का इतना दीवाना होता है, इतना दीवाना होता है कि हाथियों को पकड़ने वाला, जाल बिछाने वाला एक नकली हथिनी बना देता है। गड्ढा खोद के उसके ऊपर पतली लकड़ियां बिछा देता है, घास बिछा देता है, उसके ऊपर नकली हथिनी को खड़ा कर देता है। और जैसे हाथी आता है, हथिनी का दीवाना है ही, हथिनी की तरफ दौड़ पड़ता है और वैसे ही उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर हाथी को पकड़ने वाला जो महावत है वो उसको अपने हाथ में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, अपने हाथ की कठपुतली बना लेता है। तो जैसे स्पर्श इंद्रिय की अधिक लत होने से, आदत होने से, स्पर्श इंद्रिय का अधिक दीवाना होने से जैसे वह हाथी बंध गया, ऐसे यदि आदमी को स्पर्श करने की अच्छा स्पर्श हो, इसकी यदि आदत हो, तो व्यक्ति उसी स्पर्श सुख में गिर करके पतन कर जाएगा, अपनी हानि कर जाएगा। तो उसके लिए स्पर्श इंद्रिय क्या है? उसकी शत्रु है। अली कहते हैं भौरे को। भौरा सुगंध का बड़ा दीवाना है। जाता है जहां सुगंध दिखती है, सुगंध महसूस होती है, वहां जाता है। फूल में सुगंध महसूस होती है, फूल के भीतर बैठ जाता है, इतना दीवाना हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। और उस सुगंध के दीवानेपन के कारण से एक दिन वो मारा जाता है, क्योंकि फूल से उड़ता है नहीं। किसी ने फूल तोड़ दिया, फेंक दिया रात को, और वो मुरझाया हुआ फूल के भीतर भौरा था। फूल खुलता नहीं है और भौरा बाहर आता नहीं है, वहीं फूल के भीतर मर जाता है। जैसे सुगंध या घ्राण इंद्रिय का अधिक दीवाना होने के कारण से जैसे उस अली का यानी भौरे का पतन होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही जो सुगंध का दीवाना है, सुगंध का सुख भोगने वाला है, और सुगंध सुख को भोग करके जो अपने कल्याण की परवाह नहीं करता, वो उसी सुख में पड़ा रहता है। नहीं, अभी तिलक न लगाएं बच्चों को, बाद में बैठो अभी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही हर इंद्रिय, इनके पास तो एक एक इंद्रिय है। गोस्वामी जी कहते हैं यहां तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन है। व्यक्ति जिसका अधीन हो रखा है, जिसका गुलाम हो रखा है, अरे हम तो इन सब के गुलाम हैं। आंख कहती है वो उसको देख, कितना सुंदर है, कितना सुंदर रूप है, हम उसके गुलाम होकर के, आंखों के दीवाने होकर के आंखों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। एक परम भागवत हुए विल्व मंगल जी। आहा, विल्व मंगल जी जो अपनी युवा अवस्था में आए, चिंतामणि नाम की एक वैश्या का उन्होंने संग किया। ध्यान से सुनिएगा, चिंतामणि नाम की वैश्या का संग किया। और विल्व मंगल जी चिंतामणि के इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए कि चिंतामणि के बिना उनका कहीं मन नहीं लगता, घर में नहीं लगता, बाहर नहीं लगता, रोज वह चिंतामणि के पास पड़ा रहता। लेकिन वैश्या तो वैश्या है, वैश्याओं को तो धन चाहिए, वो तो तब तक अपनी है जब तक धन है। माता पिता ने पहले तो बहुत धन दिया विल्व मंगल को, लेकिन जब उन्हें पता चला ये वैश्याओं के पास जाता है तो उन्होंने धन देना बंद कर दिया। सोचा बच्चों को यदि सुधारना है तो ब्याह कर दो। आजकल भी मान्यता यही है। जो लड़के ऐसे न मानते हो, माता पिता बोलते हैं, लोग कहते हैं
रिश्तेदार कहते हैं अरे शादी करा दो उसकी, अपने आप सुधर जाएगा, बहू अपने आप सुधार देगी। तो माता पिता ने कहा बिल मंगल का विवाह कर दो, अपने आप सुधर जाएगा, चिंतामणि को वैश्या को भूल जाएगा। माता पिता ने एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद बिल्व मंगल ने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा। वह तो चिंतामणि का दीवाना है, रोज वहीं जाता है, घर का पैसा चुरा करके ले जाते हैं तो वह वैश्या को दे देते हैं। एक दिन जब घर वालों ने धन दिया नहीं, पास में था नहीं, अपनी पत्नी को कहा देखो यदि तुम अपने पति को जीवित देखना चाहते हो, चिंतामणि के बिना मैं मर जाऊंगा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो तुम अपने गहने मुझे दे दो। और वो पत्नी भी इतनी पतिव्रता थी, उसने सारे गहने अपने पति के हाथ में दे दिए। बिल्व मंगल जी वो सब गहने लेकर के चिंतामणि के पास गए, सब चिंतामणि को सौंप दिया। हे चिंतामणि तेरी बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, ये सारे गहने तुम ले लो, बस मुझे अपने पास रख लो। चिंतामणि को क्रोध आया। चिंतामणि ने कहा अरे बिल मंगल, जो पत्नी तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती है तो उस पत्नी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अरे जितना दीवाना तो इस शरीर का है, उतना दीवाना यदि भगवान का होता तो तेरा कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। चिंतामणि के शब्द, चिंतामणि का तिरस्कार बिल मंगल के हृदय पे चोट कर गया। बिल मंगल वापिस तो आए, लेकिन अब उनका मन घर में नहीं लगा। सोचने लगे अब तो भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। चले गए कि अब मैं वृंदावन की ओर चला जाऊंगा। एक संत का संग पा करके संत से वैष्णव वेश धारण कर लिया, परम वैष्णव हो गए और अब वृंदावन की ओर जब जाने लगे, रास्ते में एक दिन एक सरोवर में स्नान करके बैठे थे, अपनी माला कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि उस जगह पानी भरने के लिए एक सुंदर स्त्री आई है। बिल्व मंगल जी की दृष्टि उस स्त्री की तरफ गई। स्त्री पानी भर के जब अपने घर जाने लगी, बिल्व मंगल उनके पीछे चलने लगे। स्त्री तो समझ गई कि ये मेरे एक वैष्णव स्वरूप धारण किया हुआ है। उन्होंने कहा देवी तू चिंता मत कर, आने दो उन्हें। बिल्व मंगल आए। बिल्व मंगल ने उस स्त्री के पति से पूछा तुम कौन है? उन्होंने बताया मैं इनका पति हूं, तुम कौन हो? तो उन्होंने अपने चित्त का पूरा हाल बता दिया। चिंतामणि के संस्कार अभी भी मन में है। चिंतामणि की सकल सूरत उस स्त्री से मिलती थी, इसीलिए व्याकुल हो उठे। हाँ चिंतामणि, हाँ चिंतामणि कह करके उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़े। बिल्व मंगल ने कहा कि मैं बस केवल आपकी स्त्री से बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बात कर लो। पति ने अपनी पत्नी को आज्ञा दी और जैसे ही निकट ही जाकर बैठे हैं, बिल्व मंगल को ख्याल आ गया। बिल्व मंगल ने हाथ जोड़ करके उस स्त्री से कहा हे देवी, क्या आपके घर में 2 सुई है, आप मेरे लिए ला सकती हो? स्त्री ने कहा महाराज ले आऊंगी। वह स्त्री गई, अपने घर में 2 सुई लेकर के आई और जैसे ही बिल्व मंगल जी के हाथ में वो सुई दी है, बिल्व मंगल जी ने वो दोनों सुई निकाल करके और हाथ में कस के पकड़ी है और अपने दोनों आंखों में गाड़ दी है। दोनों आंखें अपनी फोड़ दी है। आंखों से खून बह रहा है पर उनके चेहरे पर मुस्कान है। इन आंखों के कारण मेरा पतन हो रहा था, इन आंखों के कारण बार बार मेरा चित्त इधर उधर जा रहा था, वासना की तरफ भाग रहा था। अब ये आंखें ही मैंने मिटा दी। अब न आंखों से कुछ देखूंगा, न मेरा चित्त कहीं भटकेगा।
वह स्त्री तो चौंक पड़ी, डर गई, हाथ जोड़कर कहा देवी बस। इतने में उनका पति आ गया, कहा मेरे लिए एक डंडा दे दो और मुझे वृंदावन का रास्ता बता दो, मुझे उधर जाना है। और वीर मंगल जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल रहे थे, चलते चलते, क्योंकि अभ्यास तो था नहीं बिना आंखों के चलने का, डंडे के सहारे चलते रहे, पर आगे जाके एक अंधा कुआं दिखा और विल मंगल जी उस कुएं में गिर गए। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई है बचाओ, कोई मुझे यहां से निकालो, लेकिन कौन सुनता, जंगल में कौन जाता। और जब जहां कोई नहीं होता है, भक्त जब पुकारता है तो भगवान चले आते हैं। स्वयं ठाकुर जी ने आकर के डंडा नीचे डाला है, उस डंडा को पकड़कर विल मंगल जी ऊपर आए हैं और विल मंगल जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी उनको वृंदावन तक पहुंचाए हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है। यानी ब्रह्मा जी ने कहा शत्रु कहीं बाहर नहीं है। यदि हमारी आंखें गलत रास्ते पर हमें ले जा रही है तो हमारी आंखें ही हमारी शत्रु है। यदि हमारे कान हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो हमारे कान शत्रु है। यदि हमारी जिह्वा गलत रास्ते पर ले जा रहे तो वो शत्रु है। और सबसे बड़ा शत्रुओं का सरदार हमारा मन है, जो भटकाता रहता है, दौड़ाता रहता है। जिसने शत्रु को पहचान लिया, इन शत्रुओं को पहचान लिया, वो इन शत्रुओं को गलत रास्ते पर नहीं चलने देते। वो इन 6 के 6 इंद्रियों को गलत रास्ते पे न ले जाकर सन्मार्ग पर लगाते हैं, भगवान के चरणों में लगा देते हैं, तो उसी से मुक्ति हो जाती है। फिर चाहे कोई विरक्त होके रहे या गृहस्थ होके रहे, जहां रहेगा उसका कल्याण ही होगा।